हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के पिछले 15 वर्षों में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसकी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक है उसके पिछले 15 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है किस वस्तु को नापने की इकाई है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने की इकाई है और इससे काफ़ी बड़ी बड़ी दूरियों को मापा जाता है। जैसे अंतरिक्ष में ग्रहों उपग्रहों, सौरमंडल, तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मापा जाता है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है जो पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह हैं उनको कक्षा में रखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसे कक्षा में रखने के लिए ऐच्छिक अपकेंद्री बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए, तभी ये जो है कक्षा में रह पाएगा, नहीं तो कक्षा से बाहर चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया, आप लोग देख रहे होंगे। असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी आया है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी प्रकार हम लोग पूरी जनरल साइंस की जितने भी टॉपिक है सारे इसी तरीके से कवर करेंगे पिछले 15 वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिन ड्रायर्स जो स्पिन ड्रायर्स होता है, फ्रेंड्स स्पिन ड्रायर्स होता है जो घूमता है, उसमें गीले कपड़े को किस क्रिया के द्वारा सुखाया जाता है। किसी किसी घर पे आप लोग देखे होंगे। इसका देखा जाए तो वॉशिंग मशीन जो है वो भी, उसमें भी अंदर स्पिन ड्रायर्स होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। कपड़ा अंदर अंदर उसके डाल दिया जाता है तो उसका जो कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल आता है। तो उस किसके क्रिया के द्वारा वो निकलता है पानी या सुखाया जाता है कपड़ा, तो उसके होता है केंद्र बल। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं, तब केंद्र बल के कारण सुखाए जाते हैं, केंद्र क्रिया के द्वारा। अगला फ्रेंड्स, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, तो तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है, इसका क्या रीज़न है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इस वजह से तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। कह रहा है तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है फ्रेंड्स वो पानी से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से तेल की बूंद जो है पानी पे फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। दूध को जब मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है फ्रेंड। तो इसका कारण है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है मथने पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया था। तो ये आप सबको पता होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर के द्वारा आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंडा जो है मृद जल में डूब जाता है। अगर आप कोई अंडा लेंगे उसे मृद जल में डालेंगे तो डूब जाएगा, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। लेकिन अगर उस नमक का सांद्र घोल हो तो उसमें वही अंडा जो है तैरने लगता है। तो कह रहा फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में जो है अंडा जो है तैरता है। इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है, क्योंकि नमक का जो घोल होता है उसका घनत्व जो है अंडे के घनत्व से ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। इसमें कह रहा फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर हैं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या दिक्कत होती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो वायु के कम दबाव के कारण, क्योंकि जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पे वायु का दाब कम हो जाता है। वायु के कम दबाव के कारण आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगला फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है ये पूछा गया है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की यूनिट है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स।
न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अगला है फ्रेंड्स, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो इसका आंसर दिया है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इस वजह से रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर बैक की गई होती हैं। अगला फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का है। एक द्रव की बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि द्रव की बूंदें गोल क्यों होती है या पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, क्या कारण है इसके पीछे? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें जो है गोल होती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कह रहा है फ्रेंड्स जब कोई शुद्ध जल है उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगला फ्रेंड्स पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? जो पहिए होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग लगे होते हैं, कह रहा है उसका क्या काम है? ये गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। ये गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। अगला फ्रेंड्स वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके कारण? ये गुरुत्व के द्वारा रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? फ्रेंड्स कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए, कोई गद्दा है, कोई कम्बल है, कुछ भी है, जब उसको हम लोग साफ़ करने के लिए उसके धूल के कण जो होते हैं निकालने के लिए हम लोग डंडे से पीटते हैं तो उसमें जो धूल के कण है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ये कौन सा नियम है फ्रेंड्स? ये गति का पहला नियम है। ये नियम है वही जड़त्व का नियम है। जैसे कभी कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन देखो जब स्टार्ट होती है चलना, जब शुरू करती है ट्रेन, जैसे ही चलना शुरू करती है तो ट्रेन आगे को चलती है, आदमी पीछे को झटका लेता है एक बार। यही है फ्रेंड्स न्यूटन के गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। तो उसी पे ये भी बेस्ड है। किसी कालीन की सफाई के लिए दूसरी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें गति का पहला नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। अगर फ्रेंड्स कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका भार शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा फ्रेंड? तो शून्य उत्प्लावन बल लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पीछे भी एक बार पूछा गया था और दूसरे तरीके से थोड़ा पूछा गया था। तो ये किसके कारण अलग होता है? अपकेंद्री बल के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में आता है। तो पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है फ्रेंड्स? तो पदार्थ की जो तरंगें होती है वो डी ब्रोगली तरंगें होती है, डी ब्रोगली तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है? कोई स्थिर गति के साथ वृत्ताकार, कोई कांस्टेंट स्पीड से वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो उसका क्या होगा? उसका केवल चर त्वरण होगा बस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होता है? चर त्वरण। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है।
ये किसी अलग एग्ज़ाम में पीछे जो हम लोग किए थे पूछा गया था, यहाँ पूछा गया संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं ये। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, कैसी होती हैं लहरें? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, ये होती हैं अनुप्रस्थ लहरें होती हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि उस पर घर्षण की कमी होती है, इस वजह से फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? तो बांध में नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो यह है जल की गतिज ऊर्जा। ये क्या है फ्रेंड्स? जल की गतिज ऊर्जा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल की गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, एक बार किसके बराबर होता है? फ्रेंड्स इसमें कह रहा है एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक बार किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10⁵5 PA। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, फिर से एक बार इसको देखते हैं। जब एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो क्या होगा? पारे का स्तर जो है घटता है, पारे का स्तर जो है घटता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? फ्रेंड्स ये भी कई बार पूछा गया है। बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण जो है स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बीमा ML T-2 किसके समरूप है? तो ये बल की बीमा है, फोर्स की, ML T-2। ये भी कभी कभार पूछा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति से घूमने वाले कण के लिए बेगालेख चक्कर मापी कैसा होता है? ये PQ के समांतर सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है या किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है।